देखिए, कहते हैं कि ज़िंदगी हो या ज़िंदगी में आपका फाइनेंशियल मैटर हो, बिजनेस का मैटर हो या फिर जो भी मैटर हो, जहाँ पर भी आपको अवसर प्रदान हो, जहाँ पर भी आपको अवसर मिले, तो वहाँ पर आपको अपने अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, अच्छे अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, ख़ास तौर से म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर और कुछ पुराने इन्वेस्टर की भी मैं बात करूँ, तो वो लोग एक मौका है जिस मौके को वो समझ नहीं पाते हैं। वो आखिर मौका क्या है? बेस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा जो तरीका होता है, उन चीज़ों पर उनका फोकस नहीं होता है। अच्छा तरीका से मेरा क्या मकसद है, ये चीज़ आपको आगे वीडियो में समझ में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, सर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को हो सके तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। देखिए, मैंने कहा है कि बेस्ट अवसर को नए इन्वेस्टर समझ नहीं पा रहे हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में कई मरतबा हम जब पैसे को निवेश करते हैं तो क्या करते हैं कि बहुत सारे पैसे मानकर चलिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 हम एक ही फंड में, या फिर 10,000 के SIP हम एक ही म्यूचुअल फंड के एक ही फंड में शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा यही चीज़ कहना है, इन्वेस्टमेंट का ये तरीका गलत है। ये तरीका क्यों गलत है? और मैं सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये एक्सपर्ट का मानना है कि ये तरीका सही नहीं है। मानकर चलिए कि आप 10,000 रुपये की SIP एक म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर 10,000 रुपये आप महीने का जुटा सकते हैं SIP के लिए, तो उसे आप डायरेक्ट एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि आप 2 म्यूचुअल फंड चुन लें। एक ऐसा जिसमें 5,000 रुपये आपको SIP के लिए डालनी है, और दूसरा ऐसा जिसमें 5,000 रुपये SIP के लिए डालनी है। आखिर ऐसा, और इसका मतलब मेन रीज़न, इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण यह है कि इसमें आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। आपने यस बैंक का नाम सुना हुआ है। देखिए, FD की जहाँ तक बात आती है तो FD के बारे में भी कहा जाता है कि एक ही बैंक में आप 5 लाख 10 लाख की FD एक ही बैंक में अपना कराने की कोशिश करें। अलग अलग बैंकों में आप FD करवाएं। इससे बेनिफिट ये होगा कि अलग अलग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेट अलग होगा। तो किसी बैंक का थोड़ा लो होगा, किसी बैंक का हाई होगा, तो इसका ये एक बेनिफिट आपको हो जाएगा। दूसरी बात, यस बैंक का भी मैंने नाम लिया था। आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था, यस बैंक का मामला देख लीजिए। जबकि वो निफ्टी 50 में था, और निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी रहती है जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होती है, बिलीवेबल होती है, भरोसेमंद कंपनी होती है, उन्हीं को हर तरीके से, मतलब अगर पैसे के हिसाब से बात करें तो पैसे के हिसाब से भी वो मजबूत होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से भी मजबूत होती है, तब जाकर उन्हें निफ्टी 50 में जगह मिलती है। तो निफ्टी 50 की कंपनी, निफ्टी 50 में रहने वाला बैंक डूब सकता है, तो आप सोचिए कि क्या एक म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान नहीं हो सकता है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड, खूब जितना डाइवर्सिफाइड हो सके आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर। उसका जब आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, आप आज भी पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगा कि पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड में क्या है, ये स्मॉल कैप है। तो ये अपने इन्वेस्टर को हाई रिटर्न देने के चक्कर में ये ऐसा नहीं कर रहा है कि अपने कैपिटल, मतलब अपने अमाउंट का मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो है ना, मतलब मिड कैप कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनियों में लगा रहा है, ये बात रियल है। लेकिन आप सोच कर देखिए, 22% हिस्सा, अपने एसेट का 22% हिस्सा ये लार्ज कैप कंपनियों में लगा रही है। अब सोचिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड तो ऐसे होते हैं स्मॉल कैप के, जो स्मॉल कैप में ही पैसे निवेश करते हैं, मिड कैप में निवेश करते हैं। उनका फोकस सिर्फ हाई रिटर्न पे होता है। उनका फोकस ये नहीं होता है कि भाई हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है, क्योंकि रिटर्न अगर हाई है तो रिस्क भी हाई होगा। तो रिस्क पे उसका फोकस नहीं होता है, रिटर्न पे फोकस होता है। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड जो इतना अच्छा तरक्की कर रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि इसने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश कर रहा है। और यही चीज़ तो मैं आपको बोल रहा हूँ अपने फंड के साथ करने के लिए। देखिए, अब डाइवर्सिफिकेशन को समझने के लिए और भी डीप में हम चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो और डाइवर्सिफिकेशन ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ फिर म्यूचुअल फंड ही नहीं है वो, एक तरह से। मैं तो यहाँ तक भी आपको कह रहा हूँ। देखिए, शेयर मार्केट से आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहते हैं गेमलिंग है, वहाँ पर स्कैमिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको मिल जाएंगे, जो म्यूचुअल फंड में भी अपने पैसे लगाने से डरते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगाए जाते हैं वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड ही होता है। चाहे आप म्यूचुअल फंड के किसी भी, यहाँ तक कि मैं बात करता हूँ इक्विटी में भी आप निवेश करें, तो इक्विटी फंड में क्या होता है,
इक्विटी फंड में एक्चुअली में होता यह है कि इक्विटी फंड में निवेश किए गए ज़्यादातर जो एसेट होते हैं उसको कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्ट किए जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादातर शेयर्स बोल रहा हूँ, ज़्यादातर शेयर्स को मतलब कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्ट किए जाते हैं, टोटल नहीं बोल रहा हूँ। बल्कि उसी में से 15-20% ऐसे होते हैं जिसको इक्विटी से हटाकर कहीं और पर निवेश किए जाते हैं, कंपनियों के शेयर्स से कहीं अलग हटकर निवेश किए जाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो गया, कुछ डेट में हो गया, कुछ और भी अदर तरीके के फंड हो गए, उनमें निवेश कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में चाहे आप इक्विटी में निवेश करें फिर भी आपका डाइवर्सिफिकेशन तो अपनी जगह मुसल्लम रहता है, अपनी जगह सलामत रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। और शेयर मार्केट में क्या होता है कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। मान लीजिए आप एक शेयर खरीद रहे हैं रिलायंस कंपनी का, या 5,000 का आपको 10 शेयर्स मिल जाता है, 500 रुपये करके एक शेयर्स आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके टोटल पैसे रिलायंस कंपनी के शेयर्स को खरीदने में चला गया। लेकिन 10,000 रुपये या 5,000 रुपये से अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर देते हैं, अगरचे आप इक्विटी में ही निवेश करते हैं, तो ये तो होगा कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ज़्यादातर हिस्से कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में चला जाएगा, लगा दिया जाएगा, लेकिन टोटल नहीं लगाया जाएगा। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड रहने देने के लिए कुछ पैसे डेट में भी निवेश किए जाएंगे, हाइब्रिड में भी निवेश किए जाएंगे। और जब डेट में निवेश किए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अलग अलग तरह के कंपनियों में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, दूसरी दूसरी जगहों पे निवेश कर दिया जाएगा। अगर टोटल के टोटल पैसे कंपनियों के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर दे, मतलब इक्विटी में ही अगर डाल दिया जाए, तो फिर शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में दोनों में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाएगा। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि भाई क्यों हमें इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है, क्यों हमें डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। तो सुनिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कमाल ये नहीं है कि आप हाई रिटर्न अर्न करने के चक्कर में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आप अपने कैपिटल अमाउंट को भी खो बैठते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने कैपिटल अमाउंट को खो दिया है सिर्फ इस चक्कर में कि मतलब उन्हें हाई रिटर्न मिल जाए। तो हाई रिटर्न के चक्कर में अपने कैपिटल अमाउंट को गंवा देना, ये मेरे ख्याल से होशियारी वाली बात नहीं होगी। बल्कि होशियारी और काबिलियत इसको कहते हैं कि आप अपने कैपिटल अमाउंट को बचाएं और रिस्क को रिड्यूस करते हुए, कम से कम रिस्क लेते हुए हाई रिटर्न्स आप गेन कर लेते हैं। तो ये काबिलियत वाली बात होती है। देखिए, लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर को मैं इन्फॉर्म कर सकूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासतौर से म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके रखना है। अगर आप 10,000 20,000 रुपये की SIP या 10,000 15,000 की SIP करना चाहते हैं तो क्या फ़ायदा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 3-3 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार रुपये की 2 SIP 2 फंड में आप निवेश कर देंगे तो इससे आपको क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान नहीं होगा। जहां तक हो सके आप लिख कर ले लीजिए कि फ़ायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ कहता हूं, और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसकी बुनियाद पर मैं ये बातें कह रहा हूं। डाइवर्सिफिकेशन का ये फ़ायदा होगा कि मानकर चलिए एक फ़ंड से आपका रिटर्न ख़राब आया तो दूसरा उसको मैनेज कर देगा, दूसरा से ख़राब आया तो पहला उसको मैनेज कर देगा। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड में फ़ंड बुरने की बात होती है तो ऐसा तो होता नहीं है। बाय द वे 100 में से 200 में से अगर कभी कभार बाय द वे अगर ऐसा हो जाए तो ये एक अलग चीज़ है, नहीं तो म्यूचुअल फंड में पैसे बूढ़ते उड़ते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी इस वीडियो से। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।